IVM। IVM के हिंदी ट्रैवल पॉडकास्ट टेढ़े मेढ़े रास्तों पर आपका स्वागत है। टेढ़े मेढ़े रास्ते ही क्यों? वो इसलिए कि घूमना भी तो ऐसे ही रास्तों की तरह पेचीदा और लगातार उतार चढ़ाव भरा होता है, जहां हर पल कुछ नया देखने और महसूस करने को मिलता रहता है। शर्त बस यही होती है कि आंख कान खुले रहने चाहिए। मैं हूं केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा इस जबरदस्त यात्रा पर और सुनाऊंगा ऐसी मजेदार कहानियां शहरों, किलों, महलों, सड़कों और सबसे अहम इंसानों की, जो पिछले 20 साल से ऐसे ही रास्तों पर भटकते हुए मैंने सिर्फ आपके लिए इकट्ठा की हैं। तो आइए शुरू करते हैं। खिलाड़ियों और फिल्म स्टार्स की तरह शहरों का भी एक दौर होता है। कुछ लंबे समय तक इतिहास पर अपनी पैठ जमाए रहते हैं और कुछ एक सीजन के लिए आते हैं, रौनक बिखेरते हैं और फिर धीरे धीरे उनकी चमक धूमिल हो जाती है। ऐसा ही एक शहर है मिर्जापुर। जी हां, इस नाम की वेब सीरीज तो आप सभी ने देखी होगी, लेकिन असल में यह शहर ना तो उतना गंदा है और ना ही वहां इतना अपराध है। असल में यह उत्तर प्रदेश के कुछ सबसे शांत शहरों में एक है। अगर इसका इतिहास खंगालें तो पाएंगे कि यह ज्यादा पुराना भी नहीं है। हां, यहां मौजूद विंध्यवासिनी देवी की पीठ तो सदियों पुरानी है। साथ ही विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में मौजूद गुफाओं में भित्ति चित्र बताते हैं यहां कम से कम 18,000 साल पहले, जिसे मध्य पाषाण काल भी कहा जाता है, उस समय भी आदिवासियों का निवास था। इन गुफाओं की खोज अंग्रेज अफसर आर्किबाल्ड कार्लाइल ने की थी और उसी के हमवतन अंग्रेजों ने मिर्जापुर शहर को भी बसाया। असल में 18वीं और 19वीं शताब्दी में कोलकाता से लेकर बनारस तक गंगा के रास्ते ही व्यापार होता था। अंग्रेजों को लगा कि वाराणसी से 50 किलोमीटर पहले गंगा के किनारे एक घाट बना दिया जाए तो आसपास के राज्य जैसे रीवा, चुनार वगैरह से लोग अपना कपास, लाख, रेशम, पीतल के सामान वगैरह यहां ले आएंगे और यहीं से उन्हें नावों पर लादकर कोलकाता और फिर इंग्लैंड भेजा जा सकेगा। उस जमाने में पोस्ट ऑफिस में लगने वाली लाल रंग की सील के लिए लाख का इस्तेमाल होता था और ये मिर्जापुर के आसपास के जंगलों में इफरात में मिलती थी। इसकी पूरी दुनिया में मांग थी। तो साल 1735 में ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल के गवर्नर जनरल मार्कस वेलेस्ली ने बरियर घाट नाम का एक पक्का घाट बनवाया। इसी को स्थानीय लोग आजकल बरिया घाट कहते हैं। अंग्रेजों ने इस जगह का नाम मिर्जापुर रखा। अब कुछ लोगों का मानना है कि मिर्जा नाम फारसी के शब्द अमीरजादा से निकला है, जिसका मतलब होता है पैसे वाला लड़का। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि यह स्थानीय देवी मिर्जा के नाम पर रखा गया है। खैर, जो भी हो, इस शहर ने जल्दी ही बड़े बड़े व्यापारियों को आकर्षित करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने यहां घर बनवाए और यहीं से दुनिया भर में व्यापार करने लगे। इन व्यापारियों ने भी शहर में कई निर्माण करवाए। जैसे सेठ भगवान दास उमर ने पक्का घाट बनवाया, जिसमें चुनार के बलुआ पत्थर से बारादरी बनवाई गई। बारादरी एक तरह का बरामदा होता है जिसमें कई खंबे लगे होते हैं। इसके अलावा गंगा में मिलने वाली ओझला नदी पर महंत परशुराम गिरी ने गोथिक यानी यूरोपीय शैली का एक पुल बनवाया। कहा जाता है इस पुल की कुल लागत जितनी आई उतनी महंत जी की एक दिन की कमाई थी, तो एक दिन की आमदनी उन्होंने पुल बनाने में लगा दी। ऐसे ही एक और सेठ थे, पंडित शीतला प्रसाद उपाध्याय। उन्होंने शहर में एक सराय बनवाई। शीतला प्रसाद के ही पोते हिंदी के प्रसिद्ध कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के रूप में जाने जाते हैं। अगर आज आप शहर जाएं तो पाएंगे कि सराय का तो अब नामो निशान ही नहीं रहा। हां, बलुआ पत्थर वाला घाट आज भी है और साथ ही ओझला नदी पर बना पुल भी।
मिर्जापुर 100 साल तक फलता फूलता रहा और उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण व्यापारिक शहरों में एक हो गया। वो बनारस और प्रयागराज को चुनौती देने लगा, लेकिन सिर्फ व्यापार में फायदे के रणनीतिक नजरिए से चुनी गई जगह की अपनी सीमा होती है। कोई शहर सिर्फ एक कारण से जिंदा नहीं रहता, उसे इंसान की तमाम दूसरी जरूरतों और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना होता है, और मिर्जापुर ने कभी उन जरूरतों की ओर ध्यान नहीं दिया। लिहाजा जब बदलाव की चुनौती आई तो शहर ने उसके सामने खुद को असहाय पाया। मिर्जापुर की स्थापना के 130 साल बाद हावड़ा से इलाहाबाद या प्रयागराज तक रेलवे लाइन बिछ गई। साथ ही यूरोप में नकली लाख और रेशम बनने लगा। अब रीवा के कपास व्यापारियों के लिए प्रयागराज मिर्जापुर से ज्यादा करीब था और दुनिया को मिर्जापुर के रेशम और उसके आसपास के जंगलों में मिलने वाली लाख की उतनी जरूरत भी नहीं थी। व्यापार टूटने लगा और 10-20 साल के छोटे से अंतराल में शहर बुलंदियों से गिरकर मिट्टी में मिल गया। दशकों बाद स्वतंत्रता आई और यहां की एक नदी रिहंद पर बांध बनाया गया। लोगों को लगा मिर्जापुर के दिन एक बार फिर बदल जाएंगे, लेकिन बांध में कभी पानी पूरी तरह नहीं भरा और न ही इतनी बिजली पैदा हुई कि उससे बड़े पैमाने पर नए उद्योग लग सकें। और मिर्जापुर की नियति उस फिल्म हीरो की तरह हो गई जिससे शुरू में लोगों को बहुत उम्मीदें जगी, लेकिन वो थोड़ी ही देर में सबका मनोरंजन करके फिर पर्दे के पीछे चला गया। तो आज टेढ़े मेढ़े रास्तों का सफर इसी मील के पत्थर पर खत्म होता है। अगली कड़ी में फिर किस्सों के एक नए मोड़ पर मिलेंगे और वहां से एक नए मील के पत्थर तक साथ चलेंगे। I hope you enjoyed that show. If you aren't following us on social media, please do. We're IVM Podcasts on Twitter, Facebook, and Instagram. I'd like to thank the sponsors on the network this week, Cred and Thea. Thank you so much for making this possible. We've had an amazing week on the network. Do check out The Note with Mahrukh Inayat. She speaks to Prabhat Kumar, the man leading child protection at one of India's leading NGOs, Save the Children. On The Habit Coach, Ashton was joined by Rajat Mittal Shah to talk about some superfoods in Ayurveda like turmeric and ashwagandha. On Paisa Vaisa, host Anupam Gupta has a digital gold special in 2 parts, one with Ashraf Rizvi, founder and CEO of Digital Swiss Code and Gilded, and one with Deepak Abbott, co-founder of India Gold. Listen to the first part of the Father's Day special of Agla Station Adulthood with Natasha and her father, Dr. Vipul Roy Rathod. You should also check out Cyrus Says' episode with Mukul Chadda. He talks about upcoming shows Sunflower and Sherni. Our Kannada podcast, Thale Artist, celebrates 100 episodes, and we had a reunion of hosts Pawan, Ganesh, and Surya who shared their favorite moments from the past. Shiva Mehta is back with the second season of Smile India. The show is available in both English and Hindi. On this episode, she talks about the conversion from bag teas to bagless ones and how we should ditch the plastic and have a great tea experience. And with that, I hope to see you again next week. Whether you're an established sports person or a budding one, or simply a sports enthusiast, join us, Tanvi and Shlok. We are 2 passionate pro badminton players talking policy, mindset and everything sport. So tune in to The Millennial Athlete every Monday. Only on the IVM Podcast Network. Trust us, it's gonna be lit.